तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सी शार्प को डिस्कस करना शुरू किया था, बिगिनिंग से सीखना शुरू किया था और हमने सी शार्प की इंट्रो देखी थी, गेटिंग स्टार्टेड देखा था, सिंटैक्स देखा था, आउटपुट देखी थी, कमेंट्स देखे थे और वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स को कि सी शार्प में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको जो टॉप साइड पे कार्ड में भी आपको मिल जाएगा कि जिससे आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी सी शार्प के हवाले से। आज हम सी शार्प के डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सी शार्प में डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स को आप इस तरह से कह सकते हैं एज एक्सप्लेन इन द, जो जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अ वेरिएबल इन सी शार्प मस्ट बी स्पेसिफाइड डाटा टाइप। उसकी एक स्पेसिफाइड डाटा टाइप होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं माई इंट लिख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे सामने इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है और इसको मैंने 60 वैल्यू असाइन किया है। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या है, जैसे कि मेरे यहाँ पे इंट टाइप का आइडेंटिफायर है, तो ये जो मेरी वेरिएबल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। अगर हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, जिससे कंपाइलर को ये पता लगता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, मैंने इसको किस तरह से ट्रीट करना है। अब मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं। अगर मैं इस सारे को क्लोज करूं मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने पीछे भी देखी थी। अब मैं यहाँ पे उनको दोबारा से देखता हूँ कि जैसे कि मेरे पास इंट, अब ये डाटा टाइप है और माई नम, ये एक मेरा नंबर है, तो ये कौन सी डाटा टाइप है, ये हमारी इंटीजर डाटा टाइप है। ओके, ये हमारी इंटीजर, और ये क्या लेती है, ये होल नंबर्स को, होल नंबर के लिए ये डाटा टाइप यूज होती है। ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एरर शो हो रहा है। अब इसके बाद जो अगली मेरी डाटा टाइप है वो है डबल। डबल डाटा टाइप क्या है कि माई, इसका वेरिएबल का जो नाम है माई डबल नम, मैं अपने वेरिएबल का नाम क्या रख लेता हूँ, माई डबल नम, और इसमें मैं वैल्यू क्या स्टोर करा, ये डेसिमल टाइप वैल्यूज जैसे कि 5.99D। ओके, ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए डाटा टाइप यूज होती है। जब आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को किसी वेरिएबल में सेव कराना होता है तो उसकी डाटा टाइप आप क्या रखते हैं, तो उसकी आप डाटा टाइप क्या रखते हैं, उसकी डाटा टाइप आप डबल रख सकते हैं। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए क्या यूज होता है, डबल डाटा टाइप यूज होती है। इसी तरह अब हम अगला क्या है, बूल। अगर आपने बूल से पहले हम करेक्टर डाटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टर में आप सिंगल करेक्टर, सिंगल लेटर आप स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अभी हम इनकी देखेंगे कि ये जो तमाम डाटा टाइप्स हैं इनकी मेमोरी में इनको क्यों हम इनमें ये डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि करेक्टर में जस्ट मैं एक ही करेक्टर स्टोर करा सकता हूँ, ऐसा क्यों है, मैं इसमें ज़्यादा करेक्टर्स क्यों नहीं स्टोर करा सकता करेक्टर डाटा टाइप में। डबल में मैं क्यों बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ और इंट में मैं क्यों सिर्फ होल नंबर की वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। इनकी वजह क्या है, इनको मेमोरी में जो स्पेस मिलती है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी डाटा टाइप के साथ तो उस डाटा टाइप की बेसिस के ऊपर उसको मेमोरी में एक साइज मिलता है, तो उस साइज की बेसिस पे ही आप उसके अंदर उसको उसको एक जो स्टोरेज मिलती है उसी स्टोरेज के हिसाब से ही आप उसमें नंबर स्टोर करा सकते हैं या वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। उससे बड़ी वैल्यू आप उसमें स्टोर नहीं करा सकते, वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो ये जो करेक्टर डाटा टाइप है इसमें जस्ट आप एक करेक्टर सेव करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद अगली डाटा टाइप है बूल। ये क्या है, ये जस्ट ट्रू और फॉल्स को सेव करती है। तो मैं इसका वेरिएबल माई बूल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ ट्रू। ओके, ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स को, बुलियन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बूल डाटा टाइप। और लास्ट डाटा टाइप जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, नॉट द लीस्ट, स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिसका वेरिएबल मैं क्या ले लेता हूँ, टेक्स्ट, और इसमें मैं क्या सेव करवा देता हूँ, हेलो। ये क्या, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को सेव करने के लिए डाटा टाइप यूज होती है। ओके, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास हमने कितने, 1 2 3 4 और 5 डाटा टाइप्स को डिस्कस किया है। डाटा टाइप्स का क्या है, जो डाटा टाइप है वो स्पेसिफाई क्या करती है, स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। एक तो वो टाइप बताती है कि इस वेरिएबल की, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसकी किस टाइप का वैल्यू इसमें आप सेव करा सकते हैं और कितनी साइज तक की वैल्यू आप इसमें सेव करवा सकते हैं। हमें डाटा टाइप क्या बताती है,
कौन सा वेरिएबल, कौन सी टाइप का वेरिएबल आप इसमें सेव करवा सकते हैं और कितने साइज का वेरिएबल आप इसमें सेव करवा सकते हैं। सो हमारे पास क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट डाटा टाइप फॉर द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें करेक्ट डाटा टाइप, जैसे कि मैंने अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो इसके लिए मैंने इंट डाटा टाइप नहीं यूज करनी, तो हमें होल नंबर्स के लिए ही इंट डाटा टाइप को यूज करना है। तो ये जरूरी होता है कि हम जो से टाइप का वैल्यू सेव करवाने जा रहे हैं उसी टाइप की डाटा टाइप हम यूज करें। अब इसको, इसके लिए क्या, ये क्यों जरूरी है, ताकि हम एरर्स को अवॉइड कर सकें, हमें एरर्स ना आए। सो इसके बाद दो चीजें और इससे हमारे, अगर हम करेक्ट डाटा टाइप करेक्ट वैल्यू के लिए यूज करेंगे, हमारा टाइम और मेमोरी भी सेव होगी। टाइम और मेमोरी क्यों सेव होगी, क्योंकि अगर हमने होल नंबर 5 है, इस डाटा, अभी साइज जब डिस्कस करूंगा तो आप में उसको ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जो डबल डाटा टाइप है ये मेमोरी में ज़्यादा, इसको 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, और अब ये जो है 5 ये होल नंबर है, ये 4 बाइट्स में भी आ सकता है। सो इसको अगर हम इस माई डबल वाले में सेव करवाएंगे डाटा टाइप में, तो एक तो हमारा जो सी है मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, दूसरा डाटा टाइप कन्वर्ट करने में टाइम लेगी, क्योंकि डबल ये होल नंबर है, इसको इंट में हमने कन्वर्ट करना होगा तो उसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा हमें एरर्स भी आ सकते हैं, ओके। बट इट विल आल्सो मेक योर कोड मोर मेंटेनेबल, सो अगर एंड रीडेबल, हमारा कोड मोर मेंटेनेबल और रीडेबल होगा अगर हम करेक्ट डाटा टाइप करेक्ट वैल्यू के लिए यूज करेंगे, ओके। सो अब हम इनके साइजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जो इंट डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप 4 बाइट्स की मेमोरी में जगह लेती है। कितने बाइट्स की? 4 बाइट्स, ओके। सो 4 बाइट्स की स्पेस मिलती है इंट डाटा टाइप को मेमोरी में, और इसमें जो आप नंबर, इसमें जो आप वैल्यू सेव करवा सकते हैं वो किस रेंज से किस रेंज तक आप सेव करवा सकते हैं। आप -147 to 147,483,648 यहां से लेके इस नेगेटिव रेंज, इस रेंज से लेके आप कहां, किस रेंज तक जा सकते हैं? आप रेंज तक जा सकते हैं हम किस रेंज के जा सकते हैं, इसी को कॉपी करते हैं हम और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, और 247। सो आप वैल्यू जो इसमें सेव करवा सकते हैं, अगर मैं इसको यहां से क्रॉस कर दूं और यहां पे मैं इसको ले जाता हूं ताकि ये ज़्यादा इजीली रीडेबल हो। हमारे पास क्या है कि हम -2 इतनी बड़ी वैल्यू जो सी है इसमें, इसकी रेंज में, इस रेंज से इस रेंज में हम वैल्यू इसके अंदर सेव करवा सकते हैं पॉजिटिव। सो नेगेटिव इस रेंज से लेके इस रेंज तक की वैल्यूज हम, इसके दरमियान में जितनी भी रेंज है, जितनी भी वैल्यूज हम दे सकते हैं वो हम दे लेंगे। इससे बड़ी, इससे छोटी वैल्यू ये नहीं ले इंट वेरिएबल में हम सेव नहीं करवा सकते, और इससे बड़ी वैल्यू हम इंट वेरिएबल में सेव नहीं करवा सकते। तो ये हमारे 4 बाइट्स की मेमोरी में जगह लेती है, और इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर हम वैल्यूज इस हमारे इंट वेरिएबल के अंदर या इंट डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। अगर हम डबल वेरिएबल की बात करें तो ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? ये मेमोरी में 8 बाइट्स की स्पेस लेता है, ओके। सो इसको, इसमें क्या, अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये 8 बाइट्स की मेमोरी में जगह लेता है, और इसमें आप फ्रैक्शनल टाइप वैल्यू 15 डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यू सेव करवा सकते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद 15 डेसिमल्स तक ये जा सकता है, ओके। सो इतनी बड़ी वैल्यू आप इसमें सेव करवा सकते हैं। इसका जो छोटा वर्जन है जो 4 बाइट्स की मेमोरी में स्पेस लेता है वो है फ्लोट। एक डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट मेमोरी में कितनी स्पेस लेती है? 4 बाइट्स की, जितनी इंट लेता है। और उसमें भी आप, अगर आप फ्लोट को डिस्कस करें तो फ्लोट एक वेरिएबल डाटा टाइप है जो कि माई फ्लोट नाम से मैं वेरिएबल उसका डिक्लेयर कर लेता हूं, ओके। और इसमें मैं वैल्यू सेव करवा देता हूं 6.12f, ओके। सो मैंने ये वैल्यू इसमें सेव करवा दी 6.12f। आप एक चीज का देखें कि हमें, जब मैंने डबल टाइप का वेरिएबल में वैल्यू पुट करनी है तो मैंने उसके साथ डी लिखना है। इससे कंपाइलर को पता लगेगा कि ये डबल वैल्यू है और ये डबल टाइप के वेरिएबल को हम असाइन करने जा रहे हैं। और जब हमने फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल में वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसके साथ एंड में एफ लिखना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि ये एफ टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, जिस फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल में हमने इसको सेव करवाना है। अब ये किधर तक, ये क्या 15 डिजिट्स, इसके पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक एक्यूरेसी देता है। 15 डिजिट्स तक आप वैल्यू इसमें सेव करवा सकते हैं डबल में, लेकिन फ्लोटिंग की
प्रिसीजन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप इसमें जस्ट पॉइंट्स के बाद 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक आप सेव करवा सकते हैं, 6 to 7, लेकिन इसमें कितना है 15, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है डबल की, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट की एक्यूरेसी डबल के मुकाबले में कम है। तो इसलिए ज़्यादा रिकमेंड यही किया जाता है कि आपने जब भी डेसिमल टाइप की वैल्यू सेव करवानी है तो उसको आप किस में सेव करवाएं, आप डबल टाइप के वेरिएबल में सेव करवाएं जिसकी डाटा टाइप क्या हो, डबल हो। तो इसकी मेमोरी कितनी है, ये मेमोरी कितनी लेता है, ये भी डेसिमल को ही, फ्लोटिंग पॉइंट्स को ही ये सेव कराता है, लेकिन ये मेमोरी में जगह कितनी लेता है, ये जस्ट 4 बाइट्स की मेमोरी में जगह लेता है, जितनी इंट लेता है, इंट टाइप का वेरिएबल लेता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। तो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को जस्ट 2 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। तो 16 बिट में जस्ट एक ही करेक्टर सेव हो सकता है, एक ही। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टोर अ सिंगल करेक्टर लेटर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। तो हम उसके साइड पे क्या डालते हैं, हम सिंगल कोट्स डालते हैं, क्योंकि एक सिंगल करेक्टर है और उसको हम हमारे जो करेक्टर टाइप के वेरिएबल है उसमें हम उसको सेव करवा सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ मेमोरी में 16 बाइट्स की मेमोरी 16 बिट्स की मेमोरी मिलती है, 2 बाइट्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बूल की। तो बूल को जस्ट 1 बिट मिलती है, क्योंकि इसने ट्रू या फॉल्स बताना है, तो जस्ट 1 बिट की मेमोरी मिलती है, मेमोरी इसको असाइन होती है, और इसमें जस्ट हम क्या बता सकते हैं, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। इसके अलावा हम कुछ भी इसमें सेव नहीं करवा सकते हैं। अब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को अगर हम डिस्कस करें, तो जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसको 2 बाइट्स पर करेक्टर, आप जैसे देख सकते हैं ना, एक 2 बाइट्स एक करेक्टर के लिए यूज हो रही हैं। सो जितने करेक्टर हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में यूज करेंगे, जितने भी करेक्टर, उतनी ही मेमोरी 2 बाइट्स के हिसाब से हर करेक्टर को मिलेगी। सो 2 बाइट्स पर करेक्टर जो मेमोरी है वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को अपने मेमोरी में मिलती है। सो 2 बाइट्स पर करेक्टर। तो 2 बाइट्स पर करेक्टर किसको मिलती है, जितने भी वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा टाइप के वेरिएबल में सेव होंगे, 2, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो हमारे पास कितने 10 बाइट्स की मेमोरी इस हमारे माई टेक्स्ट वेरिएबल को मिल गई है मेमोरी में। ओके, सो 10 बाइट्स की मेमोरी इसको मिली है। सो ये चीज़ है कि हमारे पास ये डाटा टाइप्स हैं। अभी एक डाटा टाइप जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, हमने मैक्सिमम डाटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। एक हमारे पास डाटा टाइप है लॉन्ग, ये इंट की डाटा टाइप है। अगर आपका वेरिएबल, आपकी जो वैल्यू है, अगर वो इंट टाइप 4 बाइट के जो इंट है उसको 4 बाइट में मेमोरी मिली है और इस रेंज से इस रेंज में आपने वैल्यू सेव करवानी है, तो अगर आपकी इस रेंज से बड़ी है वैल्यू या इस रेंज से वैल्यू छोटी है, तो आप लॉन्ग टाइप के डाटा टाइप यूज होती है, और उसको मेमोरी में कितनी मेमोरी मिलती है, 8 बाइट्स की, जितनी के डबल को मिलती है। ओके, सो माई लॉन्ग नम। ओके, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमें उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। सपोज मैं कर देता हूं 10। सो इसके आगे आपको एल लॉन्ग लिखना लाजमी है आपको, क्योंकि ये उसको पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। कंपाइलर को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो इंट टाइप के वेरिएबल में पूरी नहीं आ रही है। इंट टाइप के वेरिएबल में हमारी जो रेंज है वो उससे या छोटी है या उससे बड़ी है, तो हमें क्या इस लॉन्ग वेरिएबल में उसको सेव करवाना चाह रहे हैं। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये किस रेंज से किस रेंज तक की वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर सकती है, क्योंकि इसको मेमोरी में 8 बाइट्स मिलते हैं। सो करता ये भी इंटीजर होल नंबर ही है, इंटीजर होल नंबर ही अपने अंदर होल नंबर ही सेव करता है, लेकिन वो क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा नंबर सेव कर सकता है, क्योंकि इसको 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, 8 बाइट्स मिलते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बड़ा नंबर होल्ड कर सकता है। उसकी रेंज भी हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज है, -9 223 372 036 854 775 808, ये नेगेटिव में रेंज है। और इससे लेके आप पॉजिटिव में अगर चले जाएं तो सेम इस वैल्यू को मैं ले लेता हूं, और जस्ट आखिर में क्या है, 7 है हमारे। सो इतनी बड़ी रेंज की वैल्यू आप इस लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में होल्ड करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। सो ये तकरीबन जो मोस्टली यूज डाटा टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इंट, लॉन्ग, इंट को अगर आपकी वैल्यू बड़ी है या इतनी छोटी है कि वो इंट टाइप के वेरिएबल उसको होल्ड नहीं कर सकता है, तो आप उसको लॉन्ग में सेव कराएंगे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को हम दोनों फ्लोटिंग और डबल दोनों
फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, लेकिन मेमोरी में लोकेशन है फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल को 4 बाइट्स की मिलती है और डबल को 8 बाइट्स की मिलती है। इसी वजह से जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो 15 आप डेसिमल पॉइंट्स जो से हैं वैल्यूज़ है 50 डेसिमल वैल्यूज़ पॉइंट के बाद आप डबल वेरिएबल में सेव करा सकते हैं, जबकि इसमें 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज़ आप सेव करा सकते हैं, क्योंकि इसको 4 बाइट्स की मेमोरी मिली है। कैरेक्टर को जस्ट 2 बाइट्स की मेमोरी मिलती है कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को, इसलिए आप सिंगल कैरेक्टर इसमें सेव करवा सकते हैं। बूल को जस्ट 1 बिट की मेमोरी मिलती है, इसलिए आप इसमें ट्रू या फॉल्स 2 ही वैल्यू सेव करवा सकते हैं। और अगर हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की बात करें तो इसको जितने कैरेक्टर्स इसमें होंगे उस हिसाब से 2 बाइट्स पर कैरेक्टर मेमोरी इसको मिल जाएगी हमारे सिस्टम में स्टोरेज में। अब हम किसको डिस्कस करते हैं, टाइप कास्टिंग को। सो डाटा टाइप्स को हमने देख लिया, अब हमें टाइप कास्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाटा टाइप्स का तो आपको पता लग गया। अब टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है और ये हमें अक्सर यूज़ होती है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप कास्टिंग ये होती है कि हमने अगर जो हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने अक्सर ऐसे करना होता है कि हम जब कैलकुलेशंस या हम अपने कोडिंग कर रहे होते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे कि हमने अपने एक टाइप के वेरिएबल को दूसरी टाइप में जो उसकी वैल्यू है उसको दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि माय नंबर की वैल्यू 5 है, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल में या डबल टाइप के वेरिएबल में, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम टाइप कास्टिंग के जरिए से कर सकते हैं। सो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर टाइप। अब C# में 2 टाइप की कास्टिंग है, एक को कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है, और एक है एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो कि मैनुअली करनी पड़ती है। अब क्या चीज़ है, हमारे पास टाइप कास्टिंग है, तो टाइप कास्टिंग क्या है, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली हो जाती है कन्वर्ट। इसमें होता क्या है, जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है उसमें जो स्मॉलर डाटा टाइप होती है वो ऑटोमेटिकली लार्जर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज, ओके। सो इसकी एग्जांपल किस तरह से है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि कैरेक्टर को अगर हम कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा इंट में, इंट जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगी लॉन्ग में, लॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा फ्लोट में, और फ्लोट जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा डबल में। हमको खुद से टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको हम लिख लेते हैं, ये है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ओके। सो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो कि हमें मैनुअली करनी पड़ती है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये क्या है, ये हमें मैनुअली करनी पड़ती है। और ये कब होती है, ये आपको समझ आई होगी, जब हमने लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए कौन सी टाइप कास्टिंग यूज होती है, मैनुअल टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि हमारे पास जो डबल है अगर वो उसको अगर हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को अगर हमने लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग को अगर हमने इंट में कन्वर्ट करना है, और इंट को अगर हमने 4 में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करनी होगी। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग, अब इम्प्लिसिट कास्टिंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो ऑटोमेटिकली हो जाती है व्हेन पासिंग अ स्मॉलर साइज टाइप टू अ लार्जर साइज टाइप। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैं दोबारा से अपना जैसे कि मैंने ये इंट टाइप का मेरा एक नंबर है इंट num5। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने डबल में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं इसी को नंबर को ले लेता हूँ, एक और मैं नंबर ले लेता हूँ माई नम इसी माई इंट, मैं एक यहाँ पे नीचे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ दोबारा से इंट माई इंट, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 9 की, ओके। और अब मैंने क्या किया, एक डबल वेरिएबल ले लिया, डबल टाइप का माई डबल, इसको मैंने क्या करना है माई इंट, जो मेरा इंट टाइप का वेरिएबल था वो मैंने इसको असाइन कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो गई है, जो कास्टिंग है वो ऑटोमेटिक हो गई है, और ऑटोमेटिक कास्टिंग हो गई है, हमारा वेरिएबल जो सा है वो ऑटोमेटिकली इंट टू डबल हो गया, ओके। अब अगर मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊं, तो कंसोल के ऊपर माई इंट अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और उसके बाद मैं एक कंसोल के ऊपर और प्रिंट कराऊं माई डबल को, तो आप देख सकते हैं कि हम माई डबल, तो माई डबल हमारा ऑटोमेटिकली, अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब देख सकते हैं हमारे पास दोनों आउटपुट सेम आई हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा इन टाइप का वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली कास्ट हो गया है डबल में, और हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया है, ओके।
अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग को अगर हम डिस्कस करें, जो कि हमें मैनुअली करनी पड़ती है क्योंकि हम लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो एक्सप्लिसिट कास्टिंग मस्ट बी डन मैनुअली बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे उसके फ्रंट के ऊपर जो भी हमने डाटा टाइप, जो लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा, तो जो स्मॉलर डाटा टाइप है उसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डबल, माई डबल जैसे कि वेरिएबल था और माई इंट वेरिएबल था। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है इसको एक वैल्यू देता हूँ और उसको फिर मैं कास्ट करता हूँ। सो मैं इस वेरिएबल को ले लेता हूँ, ये मेरा वेरिएबल है, इसमें मैं वैल्यू कोई डिफरेंट वैल्यू इनपुट कर देता हूँ। सपोज कर लें मैं डबल की वैल्यू रख देता हूँ 9.78 और इंट में मैं इस माई डबल को अगर मैंने सेव करवाना है तो मैंने इससे पहले क्या करना है, इससे पहले मुझे पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने स्मॉलर डाटा टाइप है जिसमें मैं लार्जर डाटा टाइप कन्वर्ट कर रहा हूँ वो मैंने लिखनी है और उसके बाद माई डबल। ओके, सो ये क्या होगा, ये मैनुअल कास्टिंग है क्योंकि मुझे लिखना पड़ा है इससे पहले कि मैं अपने स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, मैनुअल कास्टिंग। ओके, सो डबल टू इंट। अब मैं इसको अगर कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा, अब दोनों को वे देख लेते हैं कि ये हमारा क्या प्रिंट करेगा। हम इंट, सबसे पहले हम माई डबल को प्रिंट करा लेते हैं ऊपर और उसके बाद मैं माई इंट को प्रिंट करा लेता हूं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो मेरी टाइप कास्टिंग थी वो डेफिनेटली हो गई है और मेरा जो वेरिएबल था जो कि डबल टाइप का वेरिएबल था 9.78 वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर टाइप में 9 में, क्योंकि उसके आगे से जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो रिमूव हो गई हैं। सो इस तरह से मुझे एरर भी कोई नहीं आया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब टाइप कन्वर्जन के मेथड्स भी हैं। अगर टाइप कास्टिंग की बात करें तो अब टाइप कन्वर्जन्स के डिफरेंट मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट डाटा टाइप एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग बिल्ट इन मेथड्स। अब बिल्ट इन मेथड्स कौन से हैं, सच एज कन्वर्ट टू बूलियन, कन्वर्ट टू डबल, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू इन 32 और कन्वर्ट टू इन 32 का मतलब यही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट लिखा है इसी जगह अगर मैं इसका मतलब और अगर मैं कन्वर्ट टू इंट 32 लिखता हूँ तो ये दोनों सेम ही हैं। ओके, सो इस तरह से मैं मेथड इसको यूज करूंगा। और अगला जो है वो टू कन्वर्ट टू इंट 64, इसका मतलब ये है कि हम इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब सेम ही था जो मैंने इंट में, यहाँ पे मैं अगर इंट लिखता हूँ जैसे कि मैंने ब्रैकेट्स में इंट लिखा हुआ था तो उसी जगह मैं ये लिखता हूँ, ये दोनों मैं मेथड और वो जो मैंने ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस के अंदर डाटा टाइप लिखी थी वो दोनों सेम काम करेंगे। लेकिन अगर मैंने लॉन्ग में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे टू इंट 64 लिखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे डबल को कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लेना पड़ेगा डाटा टाइप। सो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे इस माई डबल को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो डबल कास्टिंग टू लॉन्ग। अब मेरे पास इन मेथड्स के ज़रिए, अब जो ये हमने मेथड्स बोले हैं, इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने कुछ इंटीजर, जैसे कि मेरे पास माई इंट है, इसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक इसको मैं इंट टाइप ही कर लेता हूँ दोबारा से, ये जस्ट समझाने के लिए था आपको। एक मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और इसके साइड से इसको भी हम हटा देते हैं। इंट को मैं वैल्यू 10 असाइन कर देता हूँ और डबल को मैं वैल्यू क्या असाइन कर देता हूँ, डबल को मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 9.78 ही रन देते हैं। और एक मैं होल्ड डाटा टाइप ले लेता हूँ बूल, जो कि ट्रू और फॉल्स अपने अंदर होल्ड करता है। सो माई बूल ट्रू। ओके, सो हमने क्या ले लिया, 3 डाटा टाइप्स ले ली, बूल माई बूल इज इक्वल टू ट्रू, माई इंट ले लिया और माई बूल मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ऊपर, तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकूँ। सो माई बूल इंट और डबल, ये हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हो गई हैं। अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं और कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो मैं इसके अंदर ही इसको कन्वर्ट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। मैं जो इंटीजर वेरिएबल है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग में मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, अपने इंटीजर वेरिएबल को। सो माई इंट को मैंने, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में। सो कन्वर्ट इंट टू स्ट्रिंग, इसने कन्वर्ट कर देना है इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर। एक और मैं ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि अब कन्वर्ट करता हूं डबल को स्ट्रिंग के अंदर, तो कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और मैं क्या ले लेता हूं माई, अच्छा इसको क्या करते हैं टू स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने इंटीजर को यहाँ पे मैं देखता हूँ डबल को
इंट के अंदर कन्वर्ट करके दे, इंटीजर को डबल के अंदर कन्वर्ट करके देता हूं तो टू डबल और माई इंट, तो ये क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, इंटीजर को डबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो कन्वर्ट इंट टू डबल। ओके, सो ये एक मेथड हो गया। एक मेथड हमने ये देख लिया। ये मेथड को यूज करके अब पहले हमने क्या किया था, हम पैरेंथेसिस में डर टाइप यूज करके और उसके आगे वैल्यू डाल रहे थे, वेरिएबल का नाम डाल रहे थे, तो वो कास्टिंग हो रही थी। अब हम मेथड्स को यूज़ करके टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। इसके आगे अब हम एक और मेथड डिफाइन कर लेते हैं जो कि क्या करेगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसमें क्या करते हैं कि हम डबल को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 2 int 32। ओके, और मेरा क्या है, मेरा वेरिएबल है माई डबल। अब ये क्या है, माई डबल क्या है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या है, हमने क्या किया है, डबल को कन्वर्ट किया, डबल को हमने कन्वर्ट किया है इंट में। एक और हम ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारा बूलियन है, जो बूल में हमने ट्रू वैल्यू सेव कराई, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करके देखते हैं टू स्ट्रिंग, और हमारा जो क्या है, हमारा जो बूल वेरिएबल है माई बूल, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे बूल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, बूल टू स्ट्रिंग। सो अब हम इनको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देते हैं कि ये क्या हमें देते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंटीजर है वो सबसे पहले किस में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे हमें 10 ही शो हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा जो इंटीजर है ये डबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा जो डबल है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। देखें, माई डबल इंट 32 में कन्वर्ट किया, तो उसने 9.7 को 9.78 को होल अराउंड करके कन्वर्ट टू इन 32 में उसने इसको 10 कर दिया। और आखिर में हमारे पास क्या था, माई बूल ट्रू था, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। सो हमने क्या किया कि हमने मेथड्स को यूज़ करके टाइप कास्टिंग को देखा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगली चीज़ को, इसमें जो एक चीज़ बताने वाली है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादातर जो है ना, हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समटाइम्स हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है कि हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सो हम अब आगे देखने लगे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो उधर हम देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है टाइप कास्टिंग की या एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की। सो हम अब यूज़र इनपुट्स को डिस्कस करते हैं कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। अभी तक तो हमने जो भी है वो स्क्रीन के ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन करके जो भी हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं और जो भी डाटा है उसको हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराया। अब हम देखते हैं कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं। सो जब हमने यूज़र से, जैसे कि हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए आउटपुट किया, प्रिंट किए हैं वैल्यूज़ को, इसी तरह हम कंसोल डॉट रीड लाइन करते हैं ताकि हम यूज़र से क्या ले सकें, इनपुट ले सकें। सो हम क्या एक एग्जांपल अब यहाँ पे कोड लिखेंगे, एक एग्जांपल कोड लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि यूज़र अपना यूज़र नेम दे और उसको फिर हम जो वो यूज़र नेम देगा उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखेंगे कि जो उसने नाम एंटर किया होगा। सो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, हम इस सारे को कमेंट कर देते हैं या इस सारे को हम डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही है। सो इस सारे को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम यूज़र से क्या कहेंगे कि इंटर योर नेम। ओके, इंटर यूजर नेम। ओके, ये हमने यूजर से कहा कि अपना नाम इंटर करो। ओके, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको कह देते हैं यूजर नेम टाइप का वेरिएबल ले लिया। और हम क्या कहते हैं कि कंसोल क्या करो, कंसोल के ऊपर अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके जरिए हम क्या कहेंगे कि यूजर से कहेंगे कि अपनी जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा कंसोल डॉट रीड लाइन, जो कंसोल की क्लास है उसका जो रीड लाइन का मेथड है, वो जो भी यूजर वहाँ पे वैल्यूज जो भी वो अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा वो कंसोल डॉट रीड लाइन के जरिए रीड होंगी और यूजर नेम वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद हम डेफिनेटली क्या करेंगे, आखिर में हम कंसोल पे के ऊपर उस जो वैल्यूज उसने एंटर की होंगी उनको हम प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो कंसोल डॉट राइट लाइन और हम वैल्यूज क्या करें, यूजर नेम, यूजर नेम हमें जो यूजर ने दिया उसको हम क्या कर लेंगे, यूजर नेम इज, अब यूजर ने क्या नाम एंटर किया है वो हम प्लस का सिंबल हमने देखा था, प्लस कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज होता है, तो हम यूजर नेम। ओके, सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये काम करता भी है या नहीं। सो हम इंटर योर नेम कह रहे हैं तो मैं यहाँ पे साकिब नाम इंटर करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यूजर नेम इज साकिब। सो ये क्या हुआ है, हमारे
हमने यूज़र से इनपुट लिया है और उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराया है कि यूज़र ने ये इनपुट दी थी। अब यहाँ पे जो यूज़र इनपुट, अब यहाँ पे जो चीज़ है समझने वाली, जो हमने पीछे डिस्कस किया है टाइप कास्टिंग, जो टाइप कन्वर्जन, हमने एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया है, वो अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि जब हम कंसोल डॉट रीड लाइन, ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन का फंक्शन है, ये कंसोल क्लास है और इसका जो रीड लाइन का मेथड है, ये जब भी स्क्रीन से रीड करता है, ये कंसोल से रीड करता है, तो वो उस डाटे को स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करता है। जो भी यूज़र इनपुट करता है कीबोर्ड से, वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। बेशक वो नंबर इंटर कर रहा है या बेशक वो स्ट्रिंग्स को इंटर कर रहा है, वो उनको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हम क्या, देयर फॉर वी कैन नॉट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर डाटा टाइप, कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है, अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज उससे लेना चाह रहे हैं तो वो तो कंसोल डॉट रीड लाइन तो उसको उनको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। तो हमने क्या, तो हम किसी और डाटा टाइप में वैल्यूज रीड लाइन फंक्शन के जरिए स्क्रीन से नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि जब हम इंटीजर या किसी डिफरेंट डाटा टाइप को की वैल्यू को इनपुट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो हमें वहाँ पे टाइप कास्टिंग या हमें अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो वैल्यू उसने रीड की होगी उसको टाइप कास्टिंग यूज़ करते हुए उसको दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कि स्ट्रिंग, अगर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू वहाँ पे एंटर किया है तो उसको वो उसने एज अ स्ट्रिंग लिया है। उसके बाद हम कन्वर्ट टू इन 32 या हम पैरेंथेसिस के अंदर डाटा टाइप लगा के, इंट डाटा टाइप लगा के उसको हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू में। ओके, अब जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिखने लगा हूँ यहाँ पे, अब देखना है ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। सो सपोज करें हम इंटर योर एज कहते हैं। अब इंटर योर एज, जब भी पर्सन एज इंटर करेगा तो वो क्या, इंटीजर टाइप की एज इंटर करेगा। सो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट, और उसको मैंने कह देता हूँ एज, और कंसोल डॉट रीड लाइन। अब कंसोल डॉट रीड लाइन, ये देखें ये एरर दे रही है। एरर क्यों दे रही है, क्योंकि कंसोल कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि स्ट्रिंग को वो इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि ये इनपुट स्ट्रीम से करेक्टर्स को रीड करती है, तो ये इसको इंट टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। तो बेशक अब मैं यहाँ पे ही हमें एरर आ गया है, तो हमें यहाँ पे बेशक हम कंसोल पे लिखें कि योर एज इज एज। तो जब तक हम इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे हमारा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, इंट टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, और उसको हम एज अ स्ट्रिंग रीड करेंगे, और उसको फिर हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंट में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसी को एज को एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग। ओके, इसको स्ट्रिंग, इसके दो तरीके हैं, मैं दूसरे वाला तरीका मेथड वाला तरीका यूज़ कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सेफ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू इंट 32, और उसके अंदर मैं इसको, ये जो मेरा कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड है, इसको मैं इस मेथड में रख लेता हूँ, इस मेथड के पैरामीटर्स में रख लेता हूँ। आप देख सकते हैं अब जो एरर है वो मेरा रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये जो भी करेक्टर रीड करेगा, जो भी डाटा रीड करेगा, वो इस कन्वर्ट डॉट टू इन 32 मेथड के जरिए इंट में कन्वर्ट हो जाएगा और एज वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगा और मेरा प्रोग्राम सेफ एंड साउंड रन होगा। अब मैं यहाँ पे एज अपनी एंटर करता हूँ, सपोज मैं एज एंटर कर देता हूँ 40, एंटर। सो देख सकते हैं योर एज इज़ 40। ओके, यहाँ पे जो एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है, आप साइड नोट के तौर पर इसको रख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू इंटर रॉन्ग इनपुट, अगर आप रॉन्ग इनपुट, अगर मैंने एज का है और एज की जगह आप SIXTY 60 या FO 40 लिख देते हैं, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में की जगह पे स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी न्यूमेरिक फॉर्म में। सो उसके लिए आपको क्या आ जाएगा, आपको एक एरर आ जाएगा कि सिस्टम फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। जो इनपुट स्ट्रिंग जो दे रहे हैं आप, वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए मैं उसको इन टाइप में या किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो एक्सेप्शंस आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनको हम लेटर जब हम फर्दर अपने इसको आस्ता आस्ता जब हम सीखते जा रहे हैं तो इसमें हम एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और ये क्यों आती हैं लेटर्स वीडियो में इंशाल्लाह। अब हम अगली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने जो सा है रीड लाइन को, इनपुट को भी डिस्कस कर लिया कि हम इनपुट यूज़र से किस तरह से ले सकते हैं और टाइप कास्टिंग किस लिए ज़रूरी है।
अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स को। बहुत आसान है। ऑपरेटर्स क्या, ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? ये ऑपरेशंस वैल्यूज वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? हम यहाँ पे इंट, हमारे पास एक वेरिएबल x ले लेते हैं और यहाँ पे 100 + 50 कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा? ये 100 को, ये जो ऑपरेटर है प्लस का ऑपरेटर, ये 100 और 50 को आपस में ऐड करेगा और ऐड करने के बाद ये इसकी जो वैल्यू होगी 150 वो x वेरिएबल में सेव करा देगा। अब हमने प्लस, आपने ऑलरेडी देखा था कि प्लस हमने जब हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे थे या दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे थे तब भी हमने प्लस को ही यूज़ किया था। तो जब ये जो प्लस का ऑपरेटर है, जब इसको हम दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में यूज़ करेंगे तो ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ेगा। लेकिन जब हम इसको दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के दरमियान में यूज़ करेंगे तो ये उन दोनों वैल्यूज़ का जो रिजल्ट ऐड करेगा और उनका जो रिजल्ट होगा उसको वेरिएबल में सेव करवा देगा। सो इसलिए हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 150 आएगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास अगर हम एक वेरिएबल है, जैसे कि अब हमारे पास एक, हम इसको sum1 कर लेते हैं। ओके, ये हमारा वेरिएबल है sum1 और इसके बाद हम एक ले लेते हैं वेरिएबल और इंट sum2 और उसमें क्या करते हैं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और उनको इस वेरिएबल में सेव करवाया। अब हम एक वेरिएबल जो sum1 है, इस वेरिएबल और एक हम वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं 250 को। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 400 इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं sum3 और इसमें हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कराते हैं। तो sum1 को ऐड कराते हैं और sum2 को ऐड कराते हैं। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो दोनों ऐड होंगे और हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 800। सो हमने पहले में क्या देख लिया? हम क्या ऑपरेटर्स को किस लिए यूज़ करते हैं? हम ऑपरेटर्स को डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये डिफरेंट ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ थी, इनको दोनों को ऐड किया हमने और सम वेरिएबल में सेव करवा दिया। फिर हमने एक वेरिएबल और एक वैल्यू को आपस में ऐड किया और उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। और लास्ट में हमने क्या किया? हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया और सम वेरिएबल में ऐड करवा दिया। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि ये इस तरह के डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास है। हमारे पास जो डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसमें हमारे पास यूज़ होता है सबसे पहले हमारे पास एडिशन का, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हमने सबसे पहले एडिशन का ऑपरेटर लगाया। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ होता है, माइनस का, दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद स्टेरिक ऑपरेटर यूज़ होता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है दो वैल्यूज़ को आपस में। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, ये क्या, ये डिवीजन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है कि ये क्या करता है कि ये दो वैल्यूज़ को जब दो वैल्यूज़ को आपस में ये डिवाइड करता है और उनको जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमें रिटर्न करता है। मॉडुलस ऑपरेटर मतलब हमने दो वैल्यूज़ को, जैसे ये डिवीजन ऑपरेटर है तो ये उनका रिजल्ट हमें ये डिवीजन की, तो जब डिवीजन हुई तो किस वैल्यू से डिवाइड हुई वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि 2 5 10 होता है। लेकिन अगर हम इसको मॉडुलस को 2 और 5 के दरमियान में मॉडुलस को यूज़ करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? 2 5 10 है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है, तो मॉडुलस हमें क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज़ होता है। ये क्या करता है? ये इंक्रीमेंट करता है, ये 1 प्लस ऐड कर देता है वैल्यू में। सपोज वैल्यू 10 थी तो 10 एक वेरिएबल था, सपोज कर लें x, और उसके अंदर 10 वैल्यू सेव थी, तो 10 अगर हम x प्लस प्लस करेंगे तो 10 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और 10 + 1 11 हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस है, एक वैल्यू माइनस कर देता है, जो वेरिएबल में वैल्यू सेव होती है उसमें से एक माइनस कर देता है, डिक्रीमेंट कर देता है। सो अगर एक वेरिएबल x है उसमें 10 वैल्यू सेव किया और उसको अगर हमने x माइनस माइनस किया है तो उसने क्या कर दिया? उसकी वैल्यू एक उसमें से सब्ट्रैक्ट की है और 9 वैल्यू उसमें सेव करवा दी है, उसमें से एक वैल्यू माइनस कर दी है। अब इसी तरह हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी थी, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसको क्या कहते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है, किसी भी वेरिएबल को हमने अगर वैल्यू असाइन करनी है तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर वो वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू हमने उस वेरिएबल को असाइन करनी होती है वो यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 100 + 50 150 रिजल्ट आया और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। ये 150 का जो रिजल्ट है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने सम 1 वेरिएबल में सेव करवा दिया है। अब इसी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो मैंने प्लस प्लस लिखा है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसको कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, सपोज कर लें हमने क्या लिया, हमने लिया इंट x = 10, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 10 ले ली। अब मैंने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, तो अगर मैं x + 5 करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस x में 5 वैल्यू ऐड करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम यूं लिखते हैं इसको, x = x + 5। ओके, तो इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म हम देखें तो इसको कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये वेरिएबल में वैल्यू जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है, वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसमें उतनी वैल्यू ऐड कर देता है। ये डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस इक्वल टू को आपने देख लिया, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं वो हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है इक्वल टू को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्लस इक्वल टू है, ये ऐड करेगा। माइनस इक्वल टू है, वैल्यू को माइनस कर देगा। उसके बाद मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू सेम। उसके बाद हमारे पास डिवाइड इक्वल टू है, इस तरह हमारे पास मॉडुलस इक्वल टू है। ओके, सो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि आप ये भी सेम काम करेंगे। ये पहले ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, एडिशन जिस तरह की है इसी तरह सब्ट्रैक्शन वाला काम करेगा, इसी तरह मल्टीप्लाई वाला काम करेगा। जो वैल्यू इस साइड पे लिखी होगी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखी होगी, उसको जो वेरिएबल में वैल्यू सेव होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और वो वेरिएबल में वैल्यू सेव करवा देगा। इसी तरह डिवीजन का काम करेगा, इसी तरह मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा। अब हमारे पास ऑपरेटर्स भी डिस्कस हो गए। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात कर ली, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर ली। अब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर, इनकी हमने बात को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। दो वैल्यूज़ को या दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर एंड मेक डिसीजन। ये हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम क्या लगते हैं, हम आंसर्स को फाइंड करते हैं जो हमें आंसर्स चाहिए होते हैं और उन्हीं आंसर्स की बेसिस के ऊपर हम अपने डिसीजंस बनाते हैं। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, ये हमें ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। जब दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे, लाजमी बात है या दो वैल्यूज़ को, जिन दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं वो या ट्रू होंगी, उनका जो रिजल्ट आएगा या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सो दीज वैल्यूज़ आर नोन एज क्या, जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो बूलियन फॉर्म में आएगा, ट्रू फॉर्म में आएगा या फॉल्स फॉर्म में आएगा। और इनके बारे में हम बूलियंस वैल्यूज़ के बारे में और हम डिस्कस करेंगे फर्दर, इनको देखेंगे जब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो फिलहाल हम क्या देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ग्रेटर दैन का यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं एक इंट x = 5 ले लेते हैं। इसको मैं इंट हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा y को हम वेरिएबल को हम 3 वैल्यू असाइन कर देते हैं और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं z और इस वेरिएबल को हम 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, सो अब हम कंपेयर करते हैं कंसोल के ऊपर इन दो वैल्यूज़ को, बल्कि मैंने कंसोल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, उसमें ही हम कर लेते हैं। सो ये जो मेरा कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ हुआ है इसी को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं x या हम क्या ले लेते हैं y, क्या है y या z को हम रख लेते हैं z ग्रेटर दैन y है या नहीं है। इस चीज़ को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये हमने कौन सा ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है।
अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आता है। तो अब 5 जेड में 5 वैल्यू सेव है, 5 ग्रेटर देन वाई, वाई में वैल्यू 3 सेव है, तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट आया है वो ट्रू आया है, क्योंकि z ग्रेटर देन 5 है। सो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि हम अपने यूज़ करते हैं। उसमें हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है डबल इक्वल टू का ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर ये हमें कहता है कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान में देखता है कि वो दो वैल्यूज़ आपस में नॉट इक्वल टू हैं या नहीं हैं, कि वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के नॉट इक्वल टू चेक करते हैं कि दो वैल्यूज सेम हैं या नहीं हैं। उसके बाद हम ग्रेटर टू देन का कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास लेस देन का कि पहली वैल्यू लेस देन, इसको ऑपरेटर कहते हैं कि पहली वैल्यू वो दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं है। उसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है हमारे पास कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या बराबर है, ये चेक करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर। ये हम चेक करते हैं कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के से छोटी है या उसके बराबर है। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी क्या करते हैं कि ये भी टेस्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के ट्रू होने को और फॉल्स होने को, ये टेस्ट करते हैं। सो एज विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिस तरह के हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, वी कैन आल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज करके हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं, द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल, लॉजिक जो होती है बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज, जो लॉजिक है वेरिएबल्स के दरमियान में, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास। ये क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू करता है अगर बोथ स्टेटमेंट्स, हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होती हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एक कर लेते हैं कि अगर x लेस देन क्या है 5 है, ओके, ये हमारी एक स्टेटमेंट होगी। और साथ ही एंड लगाया दरम्यान में हमने, और x इज लेस देन, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या x लेस देन 10 भी है या नहीं है। सो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है और ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमें ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड हमें रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट x लेस देन 5 है, ट्रू, ओके, लेकिन अगर x लेस देन x लेस देन 10 है लेकिन x लेस देन 5 नहीं है, सपोज x कर लें 7 है, तो वो लेस देन 5 तो नहीं है लेकिन 10 से लेस है, तो एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई है और एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो ये हमें रिजल्ट क्या कर देगा, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो क्या है कि एंड के केस में, जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है उसके केस में जो दोनों कंडीशंस है उनका ट्रू होना क्या है, जरूरी है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, और इसको क्या कहते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, और का जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी सेम चीज चेक करता है, लेकिन अगर एक भी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देता है। सपोज कर लें, इसी एग्जांपल को हम दोबारा से नीचे देख लेते हैं। अगर हमारे पास x लेस देन 5 है, x लेस देन 5 है, तो ये हमें, और बेशक अगर x लेस देन 5 है लेकिन x लेस देन 10, ये दोनों कंडीशनें ट्रू होगी तब भी हमें ये ट्रू ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर x लेस देन ट्रू है, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन सपोज कर लें x 7 था तो वो लेस देन 5 तो नहीं था, लेकिन एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो और जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हो तब भी ट्रू रिटर्न करता है, और अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तब भी हमें ये क्या, ट्रू रिटर्न कर देता है। लेकिन एंड के केस में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों लॉजिक्स हमारी ट्रू नहीं होंगी तो हमें क्या हो जाएगा, एंड के केस में हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्ट जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, हमें जो फॉल्स मिलेगा बूलियन के तौर पे। और आखिरी जो ऑपरेटर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉट का ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमारी इसी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, इसको दोबारा से हम यहाँ पे ले आते हैं। नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास जो अगर रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है तो उसको ये रिवर्स कर देगा। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे और यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ पे और यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
मैं नॉट को अब किस तरह से यूज़ करते हैं। नॉट को हमने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, इनको मैं ज़रा टैप करके आगे कर लेता हूँ और क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे मैंने इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं सिंपल क्या करता हूँ एंड इनके दरमियान में यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉट बायर साइड पे हमने यहाँ पे नॉट को यूज़ किया। तो ये करता क्या है, ये करता इस तरह से काम करता है, ये जो नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर है ये करता है कि ये चेक करता है अगर यहाँ पे ये कंडीशन दोनों कंडीशनें ट्रू होती है और हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है, इन कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू आता है, ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये उसको रिवर्स कर देगा। अगर एंड का रिजल्ट हमें ट्रू आया, इन ये दोनों लॉजिकल ये जो कंडीशंस थी ये दोनों ट्रू हुई तो हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न हो रहा था, तो ये नॉट क्या करेगा, ये उस रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ रिजल्ट इज ट्रू, अगर इसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अब हम इनके बारे में मैं जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इनके बारे में हम मज़ीद देखेंगे मज़ीद जब हम बुलियंस को डिस्कस करेंगे और हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारे पास आगे हम देखेंगे, अब हम मैथ को जो फर्दर हम वीडियो करेंगे उसमें हम मैथ को देखेंगे।